जिम्मेदार कौन के क्राइम फैक्ट में मैं श्रद्धा राय उस केस पे रोशनी डालूंगी जहां पर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बदली, हिंदू नाम रखे और नकली आधार कार्ड भी बनवाए और फिर एक ऐसे कांड को रचा जो आज से पहले हमारे भारत देश में कभी नहीं हुआ और कोर्ट भी इस मामले में इन आरोपियों को लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकती है। ये केस जनवरी 2024 शहर इटावा उत्तर प्रदेश का है। 2 जनवरी 2024 को फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस एरिया इलाके की रेलवे ट्रैक पे पुलिस को एक युवक का शव मिलता है जिसकी उम्र 24 से 30 साल के बीच की थी। युवक की जान क्योंकि ट्रेन के नीचे आके गई थी, इसीलिए युवक को आइडेंटिफाई करना बेहद कठिन था क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से मिट चुका था। नियम के अनुसार पुलिस शव को 72 घंटे के लिए मॉर्चरी में रख देती है और साथ में सूचना जारी करती है कि अगर ये शव किसी के पहचान वाले का है तो वो पुलिस स्टेशन आके उसे आइडेंटिफाई करके बॉडी को क्लेम कर सकता है। और 48 घंटे के बाद यानी कि 4 जनवरी 2024 को कुछ लोग पुलिस स्टेशन बॉडी को क्लेम करने के लिए पहुंचते हैं। पहला व्यक्ति दीनदयाल पुलिस से कहता है कि ये शव उसके बेटे अतुल कुमार का है। दीनदयाल के साथ आया उसका दूसरा बेटा अभी कुमार ये भी यही बात कहता है कि ये शव उसके भाई अतुल का है। साथ में आए अन्य लोग भी यही बात दोहराते हैं कि ये शव अतुल कुमार का है। दीनदयाल अपने बेटे की आईडी यानी कि आधार कार्ड पुलिस को सौंपती है। साथ में आए हुए सभी लोग अपना अपना आधार कार्ड पुलिस को दे देते हैं और भी कुछ ऐसे एविडेंस पुलिस को दिए जाते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि ये शव अतुल कुमार का है। क्योंकि पुलिस के पास कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जिससे वो इन लोगों पे शक करती, इसीलिए सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद सबके आईडी प्रूफ अपने पास लेने के बाद अतुल कुमार का शव दीनदयाल के परिवार को सौंप देता है। दीनदयाल का परिवार शव को ले जाके उसके अंतिम संस्कार कर देता है। पुलिस को लगा चलो अच्छा हुआ कि ये केस जल्दी सुलट गया और एक परिवार को उसके बेटे का शव तो मिल गया कि वो उसका अंतिम संस्कार तो कर पाएंगे। पर पुलिस को कहाँ पता था कि 3 दिन के बाद उनके होश फाख्ता हो जाएंगे क्योंकि 7 जनवरी 2024 को 2 लोग फिर पुलिस स्टेशन पहुँचते और उसी शव को क्लेम करने के लिए। धर्मवीर जो कि खुद को शव का भाई बता रहा था, वहीं पे रूपराम बता रहा था कि वो शव का पिता है और जिसे पुलिस अभी तक अब अतुल कुमार समझ रही थी उसकी अब एक नई पहचान सामने आती है सत्यवीर के तौर पे। धर्मवीर ना केवल सत्यवीर की आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीज़ पुलिस को बताती है, साथ में वो और भी ऐसे एविडेंस देती है जिससे ये साबित होता है कि ये शव सत्यवीर का है। पर पुलिस अब बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। पुलिस की ये समझ के बाहर था कि कैसे एक ही शव की 2 पहचान है, अतुल और सत्यवीर, और क्यों 2 अलग अलग परिवार एक ही शव को क्लेम करना चाहते हैं। इससे भी बड़ी चुनौती अब पुलिस के लिए ये हो चुकी थी कि अब अतुल कुमार या सत्यवीर आप कहें, उसका शव के अंतिम संस्कार हो चुके थे। तो अब ये पुलिस कैसे साबित करेगी ये शव किसका था। ऐसा नहीं था कि पुलिस इस केस में लापरवाही दिखाती है, पर उन पे सवाल उठना भी लाजमी था। इसीलिए पुलिस जी जान लगा के इस केस को सॉल्व करती है और सबसे पहले वो सत्यवीर के परिवार की पहचान करने की कोशिश करती है और जांच के दौरान ये साबित हो जाता है कि धर्मवीर, रूपराम यानी कि सत्यवीर का परिवार ही उस शव का असली हकदार था। पुलिस अब दूसरे परिवार को यानी कि वो परिवार जिसने उस शव को क्लेम किया और अंतिम संस्कार कर दिया उसकी तलाशी करती है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में सबमिट किए थे, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो सब कुछ फेक निकलता है। पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि असली आरोपी कौन है, इसीलिए वो अपनी जी जान लगा के हर इलाके में छानबीन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाता है और उसी दौरान उनके सामने सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति की पहचान हो जाती है, हेतराम मित्तल। हेतराम मित्तल जो कि बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट, शादीशुदा और उसके खिलाफ कई बार एफआईआर रजिस्टर हुई हैं।
पुलिस को तीसरी सफलता तब मिलती है जब वो हेतराम को गिरफ्तार कर लेती है। हेतराम पुलिस को बताता है कि लगभग 4-5 साल पहले उसको एक लड़की पसंद आई, यानी कि मुस्कान, जिसकी उम्र 16 से 17 साल थी, यानी कि हेतराम से लगभग आधी उम्र की लड़की से उसे प्रेम हो जाता है और मुस्कान और हेतराम का प्रेम प्रसंग यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। हेतराम जो कि शादीशुदा था, अपनी ही आधी उम्र की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। लड़की जब बालिग हो जाती है और उसके माता पिता यानी कि मुस्कान के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो हेतराम से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। न केवल इसलिए कि हेतराम की उम्र जस्ट उससे डबल थी, बल्कि वो शादीशुदा भी था। मुस्कान एक दिन घर से गायब हो जाती है। मुस्कान के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाके हेतराम के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मुस्कान घर वापस लौट आती है और पुलिस को स्टेटमेंट देती है कि वो अपनी मर्जी से ही गई थी। क्योंकि वो उस समय बालिग हो गई थी, इसीलिए उसका स्टेटमेंट पुलिस रजिस्टर कर लेती है और हेतराम के खिलाफ FIR को रद्द कर देती है। हेतराम को यह यकीन हो चुका था कि उसकी शादी मुस्कान से उसके माता पिता कभी नहीं करने देंगे, इसीलिए वो एक षड्यंत्र रचता है जिसमें न केवल वो मुस्कान को बल्कि अपने पहचान के 3 लोगों को भी शामिल करता है, यानी कि मोहम्मद तस्लीम, फारूक और फुरकन। षड्यंत्र के तहत सबसे पहले हेतराम अपने मुस्लिम दोस्तों की हिंदू ID बनवाता है, यानी कि नकली आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, और अतुल कुमार जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसकी भी एक ID तैयार की जाती है और ऑन पेपर मुस्कान और अतुल कुमार जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी शादी करवा देता है। हेतराम अपने प्लान के अनुसार अपने दोस्तों से एक शव अरेंज करने के लिए कहता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो शव अतुल कुमार का है जिसकी शादी मुस्कान से हुई है। क्योंकि मुस्कान के माता पिता अतुल और मुस्कान की शादी के खिलाफ थे, इसीलिए मुस्कान के माता पिता अतुल की जान ले लेते हैं। ये सारा षड्यंत्र का हिस्सा था और इसी के तहत एडवोकेट हेतराम माता पिता को जेल के पीछे पहुंचा देता और फिर बाद में हेतराम और मुस्कान दोनों खुशी खुशी शादी करके एक साथ जीवन बिता सकते। पुलिस ने इन 5 को यानी कि हेतराम, मुस्कान, तस्लीम, फारूक और फुरकन को गिरफ्तार कर लिया और इनके ऊपर IPC धारा 410, 470 और 468 लगाए गए। प्यार न केवल अंधा बल्कि गूंगा, बहरा और एहसान फरामोश भी होता है जो अपने ही माता पिता को कुर्बान करने चला था। नमस्कार।